चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सौरव कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्षेत्रमिति का दूसरा लेक्चर जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। कल हम लोगों ने फॉर्मूला को देखे थे, आज इसका हमने क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे और जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हमने पहला क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का नंबर 1 में किसी वृत्त का क्षेत्रफल दूसरा परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त आपको दिया गया है, ये एक क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त की त्रिज्या आपको बताया गया है। तो ये वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त की त्रिज्या जो है ये दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या कितना, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ये एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और दूसरा में कह रहा है वृत्त की परिधि बताएं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। इसमें हमने जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या छोटी आर का मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए, इतना में किसी को दिक्कत, फिर से देखिए। कह रहा है किसी वृत्त का व्यास, यानी किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या दिया गया है कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो जो दिया हुआ उसको हमने लिख लिए हैं। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इस वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमने कल देखे थे फॉर्मूला में कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने आर स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए बोलिए कितना में किसी को दिक्कत नहीं। आगे है 22/7 और इंटू 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसका मतलब ये कितने मरते गुना हो जाएंगे, 2 मरते, यानी 3.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये जब हमने दशमलव को उड़ाएंगे तो इसके नीचे कितना बैठ जाएंगे, 10। फिर ये जो पॉइंट को हमने हटाएंगे तो नीचे कितना बैठ जाएगा, 10। और इसको हमने काट देंगे, ध्यान देंगे, ये कट जाएगा 7 × 7 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। फिर ये कट जाएंगे 5 से, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2 और 11 दूना 22। उसके बाद ये कटेंगे 5 दूना 10 और 7 × 5 = 35। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत नहीं। तो अब ये आएंगे, जब हम इसे हल करेंगे तो 11 × 7 करेंगे, क्या आएगा, 77 कितना 2, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे, क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत। दशमलव में अगर आप आंसर ला सकते हैं तो ला सकते हैं, ला दीजिए। तो जब हमने 77 दशमलव यानी 77/2 को जब भागा देते हैं तो आएगा 38.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, हमने इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन था क्षेत्रफल निकालने के लिए, दूसरा क्वेश्चन है परिधि निकालने के लिए। तो हमने अब की बार परिधि निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कल हम लोग पढ़े थे परिधि के लिए फॉर्मूला। तो वृत्त की परिधि जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। जब हमने दशमलव को उड़ाएंगे तो बैठ जाएगा कितना? 10। ये कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 पचे 35। फिर ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10। फिर ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बचा कितना? केवल 22 और सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है। कोई वृत्ताकार क्षेत्र है। वृत्ताकार का मतलब हुआ वृत्त के आकार का। क्या कहेंगे? कोई वृत्त के आकार का कोई क्षेत्र है जिसका परिधि दिया गया है। परिधि क्या होता है? ध्यान दीजिए, जैसे ये यहां से लेकर के अगर हम ये चलेंगे, ये आपका परिधि है और ये परिधि दिया गया है। ये परिधि कितना दिया गया है? परिधि दे दिया है 4 पाई मीटर। मीटर में ना जी, 4 पाई मीटर। तो आपको कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या होंगे। जब इस वृत्त की परिधि दे दिया गया है तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होंगे, यानी आर बराबर आपको निकालना है। बोलिए किसी को दिक्कत है? तो जो दिया हुआ है उसको हमने लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो इस वृत्त की परिधि दिया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई दिया गया है। वृत्त की परिधि, बोलिए वृत्त की परिधि कितना दिया गया है? 4 पाई मीटर, इतना दिया हुआ है। तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं? वृत्त की त्रिज्या। तो कल हमने देखे थे कि वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? फॉर्मूला आपने जानते हैं कि वृत्त की परिधि की फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। मैथ में क्या है कि जो चीज आपको दिया हुआ रहे उसी को हमने फिर से क्या करते हैं? निकालते हैं। इस सवाल में आपको वृत्त की परिधि दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 पाई मीटर, और हमने फिर से निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? वृत्त की परिधि। तो ये वृत्त की परिधि कितना दे रखा है? 4 पाई मीटर, और हम लोग जानते हैं इसका परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। ध्यान देंगे, पाई से पाई क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। फिर ये 2 एकम 2 और ये 2 दूना क्या हो जाएंगे? 4। और अब यहां बचेंगे 2 मीटर और इक्वल क्या हो जाएंगे? आर। इसलिए आर बराबर क्या हो जाएंगे? 2 मीटर। इसका मतलब हुआ, कह रहा है उसकी परिधि क्या होंगे।
तो इस वृत्त की जो परिधि होंगे, सॉरी त्रिज्या ने पूछ रहा था, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएंगे वो कितना मीटर हो जाएंगे? 2 मीटर। चलिए बोलिए, किसी को दिक्कत है इतना में? अगर जिस भी बच्चा को दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा? एक वृत्त दिया गया है। वृत्त क्या है? ये एक वृत्त है। इस वृत्त का व्यास दिया हुआ है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस वृत्त का आपको क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। बोलिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको कह रहा है इसका क्या निकालने के लिए? व्यास, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी निकालना है, या यहां से यहां तक की लंबाई निकालना है। यानी आपको निकालना क्या है? डी। तो डी आप तभी निकाल पाएंगे जब आप वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। इस वृत्त की त्रिज्या निकाल करके फिर 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वृत्त का व्यास। जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है? ध्यान देंगे, दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वह है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें इस वृत्त का व्यास निकालना है। क्या निकालना है? इस वृत्त का व्यास। तो जो चीज निकालना होता है, देखो ध्यान देंगे, अगर यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ही क्या करेंगे? निकालेंगे। तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हम जान रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो कितना दे रखा है? 49 पाई और सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत? ये भी गुना में है और इधर भी ये गुना में है, तो ये पाई से ये पाई क्या हो जाएंगे? अब हमने इसको घुमा लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान देंगे, जब ये स्क्वायर को हमने बराबर के उधर करते हैं तो वो रूट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हमें इसे रूट से बाहर करेंगे तो आर का मान कितना निकल जाएगा? 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें आर नहीं पूछ रहा है, कह रहा है तो उसका क्या निकालिए? व्यास। तो उसका क्या निकालिए? व्यास। तो व्यास निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला हमने बता करके रखे हैं। जब आपको किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ हो, जब किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ हो और उसका व्यास निकालना हो, तो उसके लिए हमने ध्यान देंगे, फॉर्मूला पढ़े थे, वृत्त का व्यास बराबर 2 इंटू आर। क्या यही ना पढ़े? तो 2 और आर का मान कितना निकाले हैं? 7 सेंटीमीटर। बोलिए 7 गुना 2 करेंगे कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अगर जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 समकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर
तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है दो समकेंद्रीय वृत्तों का जो व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उसके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आप चित्र के आधार से समझेंगे। दो समकेंद्रीय वृत्त, इसका मतलब हुआ दो समान केंद्र वाला वृत्त। क्या बोलेंगे? दो समान केंद्र वाला वृत्त। तो एक वृत्त हमने बना लिए, दूसरा वृत्त है ये, और ये दोनों समान केंद्र वाला है। इस वृत्त का भी ये केंद्र है और ये छोटा वृत्त का भी केंद्र है। इसकी त्रिज्या ये है और इसकी त्रिज्या ये है। ध्यान देंगे, लेकिन त्रिज्या की बात नहीं है यहाँ पे। करा दो समकेंद्रीय, समकेंद्रीय यानी समान केंद्र वाला, समकेंद्रीय यानी समान केंद्र वाला वृत्त। क्या बोलेंगे? समान केंद्र वाला वृत्त। यानी ये दोनों वृत्त का केंद्र क्या है? एक ही है, जिसका नाम हम दे सकते हैं क्या? O। इस बड़ा वृत्त का जो व्यास है वो दिया हुआ है, और ये छोटा वृत्त का जो व्यास है वो भी क्या किया गया है? दिया गया है। तो आप ध्यान देंगे तो कह रहा है बीच वाला भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल आपको क्या कह रहे हैं? निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए, इस भाग का क्षेत्रफल आपको क्या बोल रहे हैं? निकालने के लिए। दो समकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसके बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो जो दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको लिख देंगे। दिया हुआ है, बोलिए, दो समकेंद्रीय वृत्तों की बाहरी व्यास, या तो बड़े वृत्त का व्यास और छोटे वृत्त का व्यास। तो हमने सबसे पहले बात करते हैं, छोटे वृत्त का व्यास लिख देते हैं। तो ध्यान देंगे, छोटे वृत्त का व्यास आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। बोलिए, किसी को दिक्कत? और बड़े वृत्त का जो व्यास है बड़े वृत्त का जो व्यास है वो दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने क्या करेंगे? व्यास दे रखा है, व्यास से हम लोग फॉर्मूला से नहीं हल कर सकते हैं, तो व्यास की सहायता से हमने क्या निकालेंगे? त्रिज्या। क्या निकालेंगे? तो ध्यान देंगे, जब छोटे वृत्त का व्यास इतना है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होंगे? बोलिए, छोटे वृत्त की त्रिज्या। क्या हम लोग फॉर्मूला देखे थे? छोटे वृत्त का व्यास, तो हमने छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, व्यास बटे 2। क्या पढ़ रखे हैं? तो छोटे वृत्त का व्यास और बटे कितना? 2। तो छोटे वृत्त का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर और बटे 2, और ये कट जाएंगे, कितना आएंगे? 2। तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होंगे वो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दे रखा था 4 सेंटीमीटर, यानी पूरा व्यास। तो इसका आधा कितना हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर। आधा कितना हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से हमने इसको यहाँ निकालेंगे। अब बड़े वृत्त का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। बोलिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 6 बटे 2 सेंटीमीटर, यानी व्यास बटे 2।
और ये आपका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको 2 से भाग करेंगे, ये आएगा कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे, ये बड़े वृत्त का जो है त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये हमको पता हो गया है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर। अब हमने इस भाग का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो कल हम पढ़ करके आए हैं कि वासर का क्षेत्रफल या छल्ला का क्षेत्रफल, उसी फार्मूला से हमने निकाल सकते हैं, या अगर आपको वो मर्जी नहीं है तो पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल करके उसमें से क्या कर सकते हैं? घटा करके भी निकाल सकते हैं। फार्मूला के आधार पर आसान होंगे तो लिखेंगे, इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल या बचे भाग का क्षेत्रफल कह सकते हैं, या वलय या वासर का क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो हमने लिख देते हैं वासर का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वासर का क्षेत्रफल। तो वासर का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत? तो यहां पे जो देखिए दिया हुआ है, बड़े वृत्त का व्यास बड़ा डी और बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी बड़ा आर, यही ना होगा? बड़ा आर, और ये हो जाएगा छोटा आर। बोलिए किसी को दिक्कत? तो पाई इंटू बड़ा आर का मान क्या है? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए बोलिए इतना में किसी को दिक्कत नहीं है? शायद आपका आंसर जो होंगे बस यहीं पे होंगे, पाई इंटू, और जब ये सेंटीमीटर ध्यान देंगे एक बार, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे तो आपका आंसर यहीं पे होगा। नहीं, इसको आप घटा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका यहीं पे है। ध्यान देंगे, अगर इसे घटा करके लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पाई, और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये फाइनली आंसर आएगा 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे बुक में यहीं तक आंसर दे रखा है। चलिए, अगर किसी को दिक्कत है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें ये भी लगे कि हाँ आप लोग थोड़ा मदद कर रहे हैं हमको। और इसी जोश के साथ हमने और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें यदि त्रिज्यखंड का कोण दिया गया है कितना डिग्री? 60 डिग्री। फिर से ध्यान देंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिस त्रिज्यखंड का जो है कोण दिया गया है 60 डिग्री। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस चित्र की ओर। ये एक वृत्त है, एक वृत्त से कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है? तो आप कहेंगे इस वृत्त का जो है वो त्रिज्या जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसी से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। इसी से क्या काटा गया है? इस वृत्त का केंद्र है, उसका नाम दिया गया है O, ये इसका नाम A और ये B, और इस जो त्रिज्यखंड काटा गया है उस त्रिज्यखंड का जो कोण दिया गया है, ये जो आपका त्रिज्यखंड काटा गया है
इस त्रिज्यखंड का जो कोण दिया गया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इस त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होंगे यही निकालने बोल रहे हैं। तो जो जो आपको दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे पहले। तो ध्यान देंगे, दिया हुआ है, क्या दे रखा है, तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बोलिए किसी को दिक्कत? उसके बाद है कोण दे रखा है, त्रिज्यखंड का कोण जो है थीटा का मान दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। किसी को दिक्कत है? नहीं। पाई का मान हमने रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 6 सेंटीमीटर। इस पर स्क्वायर है तो हमने 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। चलिए, किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं है। इसको काट लेंगे, ये 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, 6 कम 6, 6 छक्का 36, ये 6 से 6 कट जाएंगे और आगे नहीं कटेंगे। तो इसको जब हम गुना करते हैं तो 6 12 आएगा और फिर 12 आएगा, 132 बाय क्या आएगा, 7, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसका आंसर दशमलव में है? तो आप इसको भाग लगाएंगे तो दशमलव में आएंगे। देखिए इसका भाग क्या आएगा, जब इसे हमने भाग करते हैं 7 से कर लेंगे, 7 1 7 आएगा, ये आएगा कितना, 6 और ये 62, 7 8 56, यानी 18 दशमलव कुछ आएगा। देख लीजिए 18 दशमलव फिर 0 नहीं, फिर 7 8 56, 18.8 आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त का अर्धव्यास। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अटक जाते हैं। एक वृत्त दे रखा है, वृत्त है क्या, ध्यान देंगे, ये वृत्त है। इस वृत्त में ये कह रहा है, ये नहीं बोला, देखो उधर, एक वृत्त का अर्धव्यास। अर्धव्यास, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको व्यास लेकर के बहुत सॉल्व कर देंगे और वो क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, गलत। तो एक वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी टोटल यहां से लेकर के यहां तक होता है व्यास। क्या होता है? अर्धव्यास का मतलब कहने का अर्थ हुआ त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब,
तो अर्ध व्यास, किसी एक वृत्त का जो अर्ध व्यास है वो अर्ध व्यास कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि त्रिज्या आपको दे रखा है कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तथा इसका जो केंद्र है, ये केंद्र क्या है? O। करा एक त्रिज्यखंड इस प्रकार AOB काटा गया है जो कि उसका कोण बना रहा है कितना डिग्री? तो जब हमने ऐसे एक त्रिज्यखंड काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये O केंद्र हो गया है और ये त्रिज्या रखा है A और ये B। तो AOB इस कोण का जो मान है वो दे रखा है कितना डिग्री? 30 डिग्री। और इस वृत्त का जो अर्ध व्यास है वो दे रखा है कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। चलिए, किसी को दिक्कत है? तो सबसे पहले उसके बाद कह रहा है त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालिए। यानी आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, AOB का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है? AOB का क्षेत्रफल, जो कि केंद्रीय कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री। तो जो जो दिया हुआ पहले लिख लेंगे। बोलिए क्या दिया हुआ है? अर्ध व्यास का कहने का मतलब हुआ त्रिज्या। त्रिज्यखंड की त्रिज्या R का मान दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। और कोण दे रखा है त्रिज्यखंड की, कोण थीटा का मान जो है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? तो लिखेंगे इसलिए त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, R स्क्वायर का मान, यानी R का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, और ये हो जाएगा बाय 360 डिग्री। 0 से 0 कट जाएंगे, ये 6 से कट जाएंगे, 6 कम 6, 6 छक्का 36, और ये 6 से 6 कट जाएंगे। अब बचा है 22 गुना, अगर हमने 3 करते हैं तो 66 बटे हो जाएगा 7, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना क्या आएगा? आंसर। चलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? तो इस त्रिज्यखंड AOB का जो क्षेत्रफल आएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा 66 बटे कितना? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पहिया का व्यास जो है वो 4 मीटर है, तो 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेंगे? एक पहिया है, पहिया कहने का मतलब हुआ किसी वाहन का चक्का कह सकते हैं। ये एक पहिया है, इसका केंद्र है। मान लेते हैं कि ये किसका पहिया है? साइकिल का पहिया है। किसका पहिया है? साइकिल का। और ये एक पहिए का जो व्यास है, एक पहिए का जो व्यास है वो 4 मीटर दे रखा है। तो हमने यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, ये व्यास, ये आपका व्यास दिया है व्यास का मान दिया है 4 मीटर। तो सबसे पहले व्यास दिया हुआ, तो हमने व्यास के सहायता से त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
उसके बाद ये जो पहिया है वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा उसको निकाल लेंगे। उसके बाद 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे दिया हुआ है, बोलिए क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया गया है पहिए का व्यास 4 मीटर। तो पहिए के व्यास की सहायता से हम पहिए की क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। तो लिखेंगे इसलिए पहिए की त्रिज्या आर का मान हमने पढ़ करके आए हैं d/2 यानी व्यास बटे 2। व्यास आपका 4 मीटर है और 2 से भाग लगाएंगे, ये कट के आएगा कितना, 2। तो 2 मीटर क्या निकल गया है, त्रिज्या। यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या निकल गया है, 2 मीटर। जब आपको किसी पहिए की त्रिज्या मालूम हो जाए तो ये एक चक्कर में, ध्यान देंगे, यहां से लेकर के जब एक चक्कर तय करेंगे तो इसको हमने परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी या आप केवल परिधि कह सकते हैं। तो किसी पहिए का या किसी वृत्त का जो परिधि होते हैं वो होता है 2πr। तो ये पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करेंगे वो कितना तय करेंगे, 2πr। क्यों, क्योंकि ये परिधि ही एक चक्कर में तय की गई दूरी है। परिधि ही क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी को निकाल लेते हैं। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2πr। तो 2π का मान पाई में रहने देते हैं, r का मान दिया गया है 2 मीटर। तो आप गुना करेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे 4π मीटर क्या आएगा, यानी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 4π मीटर। अब कह रहा है कि तो 400 चक्करों में वह कितना दूरी तय करेगा। तो एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गया 4π मीटर। तो लिखेंगे इसलिए 400 चक्कर में, 400 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो हो जाएगा, एक चक्कर में कर रहा था 4π मीटर, तो 400 चक्कर में कितना करेगा, तो 400 गुना कितना, 4π मीटर। जब हमने इसको गुना करेंगे तो आएगा 1600π मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 400 चक्कर में ये पहिया 1600 मीटर दूरी क्या करेंगे, तय करेंगे। किसी को दिक्कत है? चलिए एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। कोई एक वृत्त दिया है और इस वृत्त का परिधि भी दिया हुआ है। इस वृत्त का ये केंद्र होगा और ये यहां से एक चक्कर लगाएंगे तो ये परिधि कहलाएंगे। और परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। दिया हुआ है
वृत्त की परिधि। बोलिए, वृत्त की परिधि क्या है? 22 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की परिधि की सहायता से हम लोग त्रिज्या मालूम कर लेंगे। बोलिए, क्या मालूम कर लेंगे? त्रिज्या। तो ध्यान देंगे, वृत्त की परिधि होता क्या है? तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है वृत्त की परिधि कितना सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। और ये हो गया है 2, और पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 और इंटू क्या? आर। अब ध्यान देंगे, जो यहाँ पे आर के साथ गुना में है वो इधर आएंगे भाग में, और जो भाग में है इधर जाएंगे गुना में। ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, और ये दोनों गुना में था तो आएगा भाग में। 2 गुना हो जाएगा क्या? 22, और ये आएगा गुना में 7, और इधर क्या बचेंगे? आर। देखिए 22 से 22 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और इसलिए आर का जो वैल्यू होगा वो 7 बाय क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। हमने त्रिज्या निकाल लिए हैं, इस वृत्त का त्रिज्या कितना निकाल लिए हैं? 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, आपको चतुर्थांश के बारे में बताए थे कि कोई एक वृत्त है, जब इस वृत्त को 4 टुकड़ा में बांटेंगे तो ये एक टुकड़ा क्या कहलाता है? चतुर्थांश। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी वृत्त का चौथा टुकड़ा। तो हमने कहेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए, 1/4 पाई का मान क्या होगा? पाई में ही रखा है 22/7, और आर का मान दे रखा है 7/2 गुना 7/2। जब ये कटेगा 7 से 7 कट जाएंगे, उसके बाद ये 2 से कट जाएंगे 11, और ये आएगा 11 सती 77 और बटे 4 दूना 8, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? जितने भी बच्चे हैं सबका होमवर्क है, ये हमने जितना पढ़ा है उसको प्रतिदिन रिवाइज कीजिए, प्रतिदिन इस क्वेश्चन को बनाइए। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल। जो बच्चे को या जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमने अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके तक पहुंचेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए।